Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion A, carbon-carbon bond length in graphite is shorter than carbon-carbon bond length in diamond. Reason R, reason R, graphite is good conductor of electricity. Option A, both A and R are true, and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C is A is true, but R is false. Option D is A is false, but R is true. And option E is both A and R are false. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन मिला है और एक रीजन मिला है और बेसिकली हमें बताना है कि क्या ये असर्शन करेक्ट है और क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए या फिर नहीं दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। असर्शन में बोला गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो ग्रेफाइट के अंदर होती है वो शॉर्टर होती है देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड। डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है उससे शॉर्टर होगी ग्रेफाइट के अंदर। और रीजन बोला गया है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखते हैं बच्चों कि क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, दोनों भी सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? की कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? इन ग्रेफाइट एंड डायमंड। इन ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हम समझेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे क्या रीजन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या शॉर्टर है ग्रेफाइट के अंदर या लॉन्गर है डायमंड से। इसको हम तभी बता पाएंगे। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम बेसिक सा रूल फॉलो करते हैं और उस रूल का नाम है स्टेरिक नंबर रूल। और स्टेरिक नंबर रूल के अंदर क्या करते हैं, हम स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो स्टेरिक नंबर होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। अगर हमें जिस भी कार्बन की या फिर किसी और एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आप उसके सिग्मा बॉन्ड्स को और लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। किसको काउंट कर लीजिए? सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करिए और लोन पेयर को काउंट करिए। पाई बॉन्ड को यहाँ पर काउंट नहीं करते। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp3। अगर इसकी वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इसकी वैल्यू आ जाए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होती है बच्चों? sp। तो देखते हैं बच्चों कार्बन और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों ये ग्रेफाइट का होता है। ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट का है। और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है बच्चों ये डायमंड का है। सेकंड स्ट्रक्चर डायमंड है। तो अगर आप देखोगे बच्चों फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बच्चों इसके अंदर ये जो हमारे पास ब्लू कलर की बॉल्स हैं ये एक्चुअल में कार्बन एटम्स है। ये क्या है बच्चों? ये कार्बन एटम है। ये कौन है? ये हमारे कार्बन एटम्स है। कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम क्या करता है बच्चों? अगर आप ग्रेफाइट के अंदर देखते हो तो ये जो कार्बन एटम है आप एक कार्बन एटम को पकड़ लीजिए। इसने तीन क्या बनाए हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तीन कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तीन कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड बनाए, दैट मीन्स इसकी स्टेरिक नंबर निकालोगे तो हाइब्रिड स्टेरिक नंबर 3 आएगा क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं, यहाँ लोन पेयर इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर आएगा 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की? sp2। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तीन इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है। इसने क्या करा है? शेयरिंग करने के बाद तीन क्या बनाए हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तीन डिफरेंट कार्बन के साथ शेयरिंग करी है और इसने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो ये हेक्सागोनल क्या बनाते हैं? रिंग्स बनाते हैं। हेक्सागोन रिंग्स बना लेते हैं इस तरीके से ये। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनना है। इसका जो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, डीलोकलाइज होता है। कैसा होता है? फ्री होता है, डीलोकलाइज होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर यहाँ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। कैसा होता है? डीलोकलाइज, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं? गुड कंडक्टर्स। कैसे हो जाते हैं बच्चों? गुड कंडक्टर्स। तो जो हमें रीजन में एक स्टेटमेंट बोली गई थी कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, ये वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। अब असर्शन की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है ग्रेफाइट के अंदर? sp2, क्योंकि इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट करते नहीं, लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ लोन पेयर इसके पास है नहीं। और डायमंड के अंदर अगर आप देखोगे ये कार्बन एटम है और इसने क्या करा है? चार सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये इसके फोर इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। और इसने क्या करा है? शेयरिंग करी है। फोर डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ इसने शेयरिंग करने के बाद फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ये कार्बन कार्बन एटम है एक्चुअल में। तो इन्होंने भी क्या कर रखे होंगे? इसने भी फोर कहीं सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, तो इसके इसके भी तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे। इन कार्बन के भी दो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से होंगे, दो दो इन्होंने बनाए हैं। तो एक्चुअल में बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, अभी हमने इतना सा कंसिडर करा है। तो बेसिकली कार्बन ने क्या बनाया? फोर सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। और कार्बन ने फोर सिग्मा बॉन्ड्स बनाए तो स्टेरिक नंबर निकालोगे सिग्मा बॉन्ड फोर, दैट मीन्स इसका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों, यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है।
क्या समझा आपने? ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, डायमंड के अंदर sp3। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, अभी हमने देखा था ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन था, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन sp2 था, और जो हमारे पास डायमंड था बच्चों, डायमंड के अंदर जो कार्बन था वो कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर आप परसेंटेज एस करेक्टर निकालोगे, तीन ही ऑर्बिटल्स होंगे, तो कितना आ जाएगा एस, परसेंटेज एस करेक्टर, एस करेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ 33%, अराउंड 33%, क्या आ जाएगा 33.33% आप लिख सकते हो। और इसके अंदर आप परसेंटेज एस करेक्टर देखोगे तो इसके अंदर चार ऑर्बिटल्स हैं, परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ जाएगा 25%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है 25%। एस करेक्टर हाई किसके अंदर है, ग्रेफाइट के अंदर। और जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ग्रेफाइट के अंदर ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा कैसा होता है, शॉर्ट एंड स्ट्रांग होता है, शॉर्ट बोल सकते हैं। और डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है बच्चों कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है और जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, इसकी जो ये बॉन्ड लेंथ आती है ये नियरली कितनी आती है, 142 पिकोमीटर के अराउंड आती है, 142 पिकोमीटर होती है। और डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर के अराउंड होती है। दैट मीन्स कार्बन कार्बन का जो ग्रेफाइट के अंदर बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। रीजन में बोला है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, अब कंडक्टर है ये बात ठीक है, लेकिन इससे इसका क्या रिलेशन कि उसके अंदर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी या हाई होगी, इससे इसका तो कोई रिलेशन रिलेशन नहीं, इसकी रिलेशन तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन से है, इसके स्ट्रक्चर से। देयरफॉर जो हमारी असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।